हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अजीज खान साहब भी। अजीज खान साहब, आप लोगों को कहा चुनना है तो आपने तो एकदम आंख बंद करके चुन लिया कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी को हरा सकते हैं, दिल्ली में मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत पार्टी इस वक्त चुनाव लड़ रही है, तो चलो इनका साथ दे देते हैं। कांग्रेस का आपने पक्ष छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन में कौन साथ है और कौन नहीं? आपको लगता है ये दोनों एक दूसरे को जो इस वक्त मतलब जिसे कहते हैं ना कि उस स्थिति में आ गए हैं कि छोड़ेंगे नहीं, ये इंडिया गठबंधन में साथ रहेंगे? देखिए रूबिका जी, बहुत स्पष्ट है कि आज दिल्ली का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। वो कितनी भी बात कोई भी कर ले, वो बीजेपी चाहे जितना सिगुफा छोड़े, जुमलेबाजी करे, कुछ भी करे, मुझे नहीं लग रहा इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। अब ये तमाम भ्रष्टाचार और पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे और मुझे लग रहा तमाम दूसरों पर आरोप लगा रहे थे, ये वही लोग हैं रूबिका जी जो नीतीश जी को कह रहे साहब उनका डीएनए टेस्ट, उनके डीएनए के बारे में लगातार बहुत शक की निगाह से देख रहे थे उनके डीएनए को, उस पर सवालिया निशान खड़ा किया। और अब उसके बाद क्या हुआ, उसका अंत क्या रहा, आपने खुद देखा कि किस तरह सरकार में आज बैसाखी के तौर पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात देखिए, आप अजीत दादा, आप देखिए शाम को उनको गाली देते हैं, पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचारी और कौन कौन खिताब से नवाजते हैं, और उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि किस तरह उनको अपने साथ मिला करके कैसे काम करते हैं। हाँ। मैं बात बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी बात आप देखिए कि एक तरफ इनके एक इंपॉर्टेंट नेता जो लगातार इस वक्त बड़े दावेदार हैं वहां दिल्ली में, तो सब पैसा बांटते हैं। दूसरी तरफ पंजाबियों को कहते हैं कि सब पंजाबी गाड़ियां संदिग्ध तौर पे घूम रही है दिल्ली में, उनको इनडायरेक्ट वे में गाली देते हैं। इनके कुछ नेता पंजाबी गाड़ियां, पंजाब सरकार की गाड़ियां। बीच में अरे भाई प्रदीप जी, आप संभ्रांत आदमी हो, संभ्रांत आदमी हो, सुन लो। पूर्वांचलियों को गाली देते हैं। अब देखिए तिलमिलाहट नहीं है तो और क्या है। मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए आज जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मैं तो रूबिका जी सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि हुस्न खुद चलकर खरीदार तक आ पहुंचा है। खरीदार तक, अरे वेरी गुड, बहुत पूरी बात समझ गई आप। काफिला मिस्र के बाजार तक आ पहुंचा है। हालात यही है, हालात यही है कि जिस तरह बीजेपी परेशान है, हैरान है, उसके पास रास्ता नहीं दिख रहा है। अब वो पता नहीं क्या क्या टिकड़मबाजी करने का प्रयास कर रही है। सुनिए ना, अब मिस्र से बीजेपी तक जो आपका कनेक्शन था वो माशाल्लाह बड़ा गजब का था। लेकिन आपने देखिए, अब आपने देखिए नफ्स जो है कहां आपको चेक करनी थी, आपने हाथ कहां पकड़ लिया। लड़ाई कर रही है अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और आप हाथ पकड़े बैठे हैं, बीजेपी का नफ्स चेक कर रहे हैं बीजेपी की। मैं कह रही हूं आपके दोनों दोस्तों को कौन समझाएगा, कौन ये बतलाएगा कि इंडिया गठबंधन है कि नहीं है, कि टूट गया है? तहसीन पुनावाला आ चुके हैं। डॉक्टर साहब से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो मांग केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड अकेले तो क्या हुआ सर, पूरा इंडिया अलायंस तो कई बार ये होता है कि रूबिका जी, हाँ अरे रूबिका जी सर, असल में देखना ये बीमार कौन है। आज बीमार बीजेपी है, इसलिए बीजेपी को दवा की जरूरत है, इसलिए बीजेपी की बात की जा रही है। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। देखिए मैं सिर्फ 10 सेकंड में इनका जवाब दूंगा। मैं समझ सकता हूं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है।